सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। ये जो पहला लेसन है बिगिनर्स और बच्चों के लिए, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि चेस बोर्ड किसको बोलते हैं, चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करते हैं, कौन कौन से पीस शुरू की पोजीशन में कहाँ कहाँ पे रखने होते हैं, किसको फाइल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब आपको मैं इस लेसन में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं चेस बोर्ड से। अभी जो आपके सामने आप ये चेस बोर्ड देख रहे हो, उसमें कुल 64 यानी कि 64 बॉक्सेस होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे, और हर बॉक्स का एक नाम होता है। ठीक है ना, तो हम हर बॉक्स का नाम याद रखेंगे। उससे पहले हमें देखना है कि हमने ये जो बोर्ड है वो सही सेट किया है या नहीं किया है। उसे जानने का तरीका बहुत इजी है। आपने दाहिनी हाथ की ओर देखे, ये जो बॉक्स है कॉर्नर वाला, जहाँ पे मैंने अभी एरो रखा हुआ है, अगर वो लाइट स्क्वायर या वाइट स्क्वायर का होता है तो आपने बोर्ड सही तरह से अरेंज किया है, अदरवाइज आपने बोर्ड गलत अरेंज किया है, तो फिर आपको बोर्ड को घुमा देना है। ठीक है, तो हम उसके लिए एक स्लोगन बनाते हैं, एक सूत्र बनाते हैं, वाइट ऑन राइट। ठीक है, तो अब तक तो सब इजी था। अब देखते हैं कि इस बोर्ड में और क्या क्या होता है। 64 बॉक्सेस के अलावा इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारी सीधी लाइन्स है। ठीक है, और काफ़ी सारी पट लाइन है, जिसको हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे पट लाइन है, तो हर एक लाइन का एक नेम होता है। जैसे कि ये लाइन जो है, तो मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन जो है उसको हम ए बोलते हैं, ए फाइल बोलते हैं। जो ये भी सीधी लाइन है उसको हम फाइल बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर फाइल का नाम है ए। यहाँ पे आप देखो मेरा माउस का एरो, वहाँ पे ए लिखा हुआ है, वो आपके चेस बोर्ड पे लिखा ही होता है। उसी तरह से ये जो सीधी लाइन है उसको हम डी फाइल बोलते हैं। मतलब ये है कि जो भी सारी सीधी लाइन है उसको हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये जो लाइन है तो इसको हम जी फाइल बोलते हैं, है ना, बहुत ही आसान। अब आगे इसी तरह जो भी ये पट लाइन है, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम उसको, तो उसको हम रैंक बोलते हैं चेस में। अभी मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो है, सॉरी, पूरी लाइन ड्रॉ की मैंने। ये जो लाइन है तो उसको यहाँ पे नंबर दिया गया सेकंड, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड रैंक या दूसरी रैंक। उसी तरह से ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं फिफ्थ रैंक या फिर पांचवी रैंक। उसी तरह से सारी रैंक के नंबर दिए गए हैं। इसमें आपको एक खास चीज़ याद रखनी है, जो भी फाइल है यानी कि सीधी लाइन, उसके जो नंबर है वो ए बी सी डी में दिए गए हैं, और जो भी पट लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह से दिए गए हैं। तो अब तक आपको तो मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं होगा कि किसको फाइल बोलते हैं, किसको रैंक बोलते हैं। ठीक है ना, अभी वापस मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। जो भी सीधी लाइन है उसको हम फाइल बोलते हैं, और हर फाइल का नाम ए बी सी डी से शुरू होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो 8 फाइल होती है। उसी तरह 8 रैंक होती है, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक एंड लास्ट में 8वीं रैंक। ठीक है, अब देखते हैं हर स्क्वायर का एक नेम होता है, तो उस नाम को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ये देखना है, फॉर एग्जांपल ये वाला स्क्वायर, तो ये जो बॉक्स है वो कौन सी फाइल पे है वो पहले आपको देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो है वो ये डी फाइल पे है। ठीक है ना, और बाद में उसकी रैंक देखनी होती है, तो एक कौन सी रैंक में है, हाँ ये फिफ्थ रैंक पे है। तो स्क्वायर का नाम हो गया D5, ए बी सी डी वाला डी और 5। हर एक स्क्वायर का एक नेम होता है, तो उसी तरह दूसरे स्क्वायर का हम नेम देखेंगे, जैसे कि ये, तो ये स्क्वायर का नाम क्या होगा, जी। इसको आप पहले देखो कौन सी फाइल पे है, जी फाइल पे। ठीक है, फिर उसकी रैंक देखो तो कि 7th रैंक है, तो ये 7, तो उसका नाम हो गया G7। है ना, बहुत ही ईजी। आप उस तरह से बोर्ड पे क्या कर सकते हो कि कोई भी जो बॉक्स है उस पर आप अपनी उंगली रख के उसका स्क्वायर के नेम की फाइंड कर, उसका स्क्वायर नेम फाइंड करने की प्रयत्न कर सकते हो, या फिर टेस्ट ले सकते हो दूसरों की। दो सामने सामने प्लेयर बैठ के एक दूसरे को पूछ सकते हो कि बोलो भैया ये कौन सा स्क्वायर है, ये कौन सा स्क्वायर है। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आता है डायोगनल। डायगोनल ये क्रॉस लाइन है, जो क्रॉस लाइन होती है ना उसको डायगोनल बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ,
तो ये ड्रॉ हो गया, ये आपका डायगोनल है। उसी तरह से ये भी आपका एक डायगोनल है। उसी तरह से ये भी आपका एक डायगोनल है। जो डायगोनल मतलब क्रॉस लाइन, ठीक है ना। डायगोनल को भी एक नाम दिया जाता है, उसके जो लास्ट के टू बॉक्स होते हैं उसके नाम से हिसाब से। जैसे कि ये पहला वाला है तो यहाँ पे उसका ए स्क्वायर जो है उसको A3 बोलते हैं, स्क्वायर का नाम तो हमने अभी जान लिया। तो A3, और ये दूसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं F8 स्क्वायर के नाम। तो ये जो डायगोनल का नाम है वो है A3 F8 डायगोनल। उसी तरह से ये जो डायगोनल का नाम है वो है B1 H7 डायगोनल। उसी तरह से ये जो डायगोनल का नाम है वो है F1 H3 डायगोनल। तो इस तरह से चेस बोर्ड में फाइल होती है, रैंक होती है, हर एक स्क्वायर का नाम होता है और डायगोनल का भी एक नाम होता है। तो यहाँ तक पे आपको कोई सवाल नहीं है ना? अगर सवाल है तो आप, मेरी आपसे विनंती है कि आप ये वीडियो दोबारा शुरू करके देखें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सॉरी, कि पीस को किस किस से बोलते हैं। जैसे कि हम इसको सैनिक बोलते हैं या फिर कुछ लोग पायदड़ बोलते हैं, ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन चेस में इसको पॉन बोलती है। PAWN, पॉन। और जो पॉन है ना वो यहाँ पे दूसरी लाइन में हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे अरेंज मतलब यहाँ पे उसको प्लेस करते हैं, यहाँ पे उसको रखते हैं। और चेस में टोटल 8 पॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे पॉन रख कर दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने वाइट के पॉन रख दिए, अभी मैं ब्लैक के पॉन रखता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं फटाफट करता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब जो आते हैं मैं आपको पीसीस के नाम एक टन बाय टन बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो है इसको हम रुक बोलते हैं। आप जिसको हाथी बोलते हैं उसको एक्चुअली चेस में रुक बोलते हैं, ROOK, रुक। रुक को जो है वो हमेशा जो कॉर्नर वाले बॉक्स है उसमें रखते हैं। एक रुक मैंने यहाँ पे रख दिया, एक रुक मैंने यहाँ पे रख दिया। उसी तरह से मैं ब्लैक के रुक भी रख देता हूँ, एक रुक यहाँ पे रख दिया और एक रुक यहाँ पे रख दिया। अब मैं दूसरा पीस दिखाता हूँ आपको। इसको नाइट बोलते हैं। जो हम घोड़ा बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं, उसको चेस में नाइट बोलते हैं, KNIGHT। तो नाइट को है जो एकदम रुक के बगल में रख देते हैं। ये मैंने एक नाइट रख दिया है, दूसरा रख दिया। अब मैं ब्लैक के दोनों नाइट रख देता हूँ। ठीक है, तीसरा जो पीस है ये है बिशप, जिसको आप बोलते हैं ऊंट बोलते हैं, वो एक्चुअली उसमें चेस में बोलते हैं बिशप। तो बिशप जो है उसको एकदम नाइट के बगल में रखते हैं। ये मैंने दोनों वाइट के बिशप रख दिए, अब मैं दोनों ब्लैक के बिशप रख देता हूँ। ठीक है, अब बचा किंग और क्वीन, या रानी और राजा। ठीक है ना, तो जो रानी होती है उसको सेम कलर में रखना होता है। अगर वाइट की रानी है तो वाइट बॉक्स में रखते हैं, अगर ब्लैक की रानी है तो उसको ब्लैक बॉक्स में रखते हैं। और जो बचा स्क्वायर है वो राजा के लिए होता है, तो ये राजा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि सारे जो पीसीस है किसको कौन से नाम से जाना जाता है, और जो पीसीस है उसको चेस बोर्ड पे कैसे अरेंज करते हैं। यहाँ तक सभी को सब आ गया ना? तो अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो खाली चेस बोर्ड होता है तो उसमें ये आपका खाली चेस बोर्ड होता है जिसमें 64 खाने होते हैं। और जो ये सीधी लाइन है उसको फाइल बोलते हैं। हर एक को ABCDEFGH का नाम दिया गया है। और ये जो पट लाइन है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन उसको हम रैंक बोलते हैं, उसको भी न्यूमेरिक नेम दिया गया है यानी कि नंबरों के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाद में हम आते हैं कि रैंक फाइल हो गया। अब डायगोनल जो भी एक क्रॉस लाइन है उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और हर एक स्क्वायर का एक नेम होता है। तो स्क्वायर का नाम जानने के लिए आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि स्क्वायर कौन से फाइल पे है और कौन सी रैंक पे है। तो ए स्क्वायर का नाम हो गया D6। ठीक है, बाद में आते हैं पीसीस। तो ये जो है उस सारे पॉन है। ठीक है ना, जो दूसरी लाइन में रखते हैं। आपको फटाफट रख के दिखाता हूँ वापस। और ये जो है ब्लैक के रख देता हूँ मैं। ये मैंने बस दो बाकी है, ये हो गए। और उसके बाद वापस से शुरू करेंगे। रुक कॉर्नर में रखते हैं, मैं ब्लैक के रुक भी रख देता हूँ।
नाइट्स रुक की बगल में रखते हैं, बिशप जो होते हैं वो नाइट की बगल में रखते हैं, और जो क्वीन है वो सेम बॉक्स में रखते हैं। मतलब ब्लैक की क्वीन है तो ब्लैक के बॉक्स में, वाइट की क्वीन है वो वाइट बॉक्स में। और जो बचा एक है बॉक्स, वो बेचारे किंग के लिए होता है, वो बहुत बूढ़ा होता है, ठीक है ना। भले ही उसके पास रानी है फिर भी वो बहुत बूढ़ा ही होता है, उसको चॉइस लास्ट में ही मिलती है। तो ये हो गया आपका बोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, नेक्स्ट लेसन जो है अगले लेसन में हम देखेंगे हर एक पीस कैसे मूव करता है, कैसे चलता है, और कैसे दूसरे पीस को मार सकता है यानी कि कैप्चर कर सकता है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो कृपा करके मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।